मेरी बीवी ने इत्तेफाक से, जो मेरी अहलिया ने, मैंने इसको डायरी को रखा था, ऊपर थी इनको कहीं से रेसिपी खाने की जो होती है ना बनाने की, तो कुछ सुन रही थी तो रेसिपी इतनी उन्होंने लिख डाली है इसके अंदर। मैंने आने के बाद देखा, मैंने कहा ये केवल डायरी सामने पड़ी थी, मैंने लिख डाली इसके अंदर, तो इसमें बहुत सारी आइटम की रेसिपी भी मौजूद है। सिर्फ ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी कभी कभी घर में हुआ करता है। खैर, तो औरत को चाहिए कि कामकाज में मसरूफ रहे, वो हमेशा बीमार रहना, हमेशा अफसुर्दा रहना, ये शौहर को अच्छा नहीं लगता। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वही औरत शौहर को अच्छी लगती है जो एक्टिव हो। बीमार, मुर्दार, कोई अपने ऊपर तवज्जो न देने वाली ऐसी औरत शौहर को अच्छी नहीं लगती। इसलिए औरत को चाहिए कि हमेशा एक्टिव रहे। पांचवी चीज, ये बहुत अहम है, कभी भी बने सवरे जिंदगी भर मेरी बच्चियां याद रखें, अगर इसे आपने याद रखा तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और वो ये है, जितना भी तुम बनो, जितना भी तुम संवरो, तुम्हारा शौहर काला भी हो, अच्छा भी, स्मार्ट भी न लगता हो, तुम संवर कर आईने में अपने आप को देखने के बाद ये महसूस करो, मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, मेरा शौहर कैसा, काश कि मेरी तरफ कोई और देख ले। अगर कोई औरत दिल में ये ख्याल भी लाती है कि उसकी तरफ कोई दूसरा मर्द माइल हो, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना दिया, उसने बना दिया। किसी भी मर्द को अपनी तरफ माइल करने का कोई भी औरत जो शादीशुदा है तवज्जो कभी न रखे और न कभी ख्याल दिल में लाए। बस ये ख्याल आते ही घर भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। हमेशा एक ही चीज ज़हन में रखें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे शौहर को हमसे राजी रखे और आप उनकी खिदमत और उनको जो है अपने से मानूस करने की कोशिश करें। छठी चीज, शौहर से वफादारी करें। शौहर के एब्सेंट के अंदर किसी ऐसे को घर में आने ही न दें जिसका आना शौहर को नापसंद हो। और शौहर के एब्सेंट में दो चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें जिसका कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिक्र फरमाया, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। नेक औरत की तारीफ अल्लाह ने यह बयान फरमाई जो शौहर के एब्सेंट के अंदर इज्जत और माल, इन दोनों चीजों की शौहर की हिफाजत करती है, उसमें खयानत नहीं करती। और एक अहम चीज, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो इस वक्त के अंदर अपना मकाम रखती हैं और उनकी इस कुर्बानी का सिला अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक दोनों जहां में अता फरमाएगा। इसको समझाने से पहले मैं एक आयत समझा दूं। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा, वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को थोड़ी सी तशवीश अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ये तो बताएं कि सबसे बड़ा मालदार कौन है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तीन चीजें नसीब हो जाए। तीन चीजें, इसलिए कि सोना चांदी अगर किसी के पास है तो उसे खर्च करने का हुक्म दिया गया, जमा करके रखने का हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह की राह में खर्च, मतलब नहीं कि सब खर्च कर दो, लेकिन उसमें से जो ज़कात है, सदकात है, उसको निकालना चाहिए। तो सहाबा को एक तशवीश हुई जिनके पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा मालदार कौन? मेरी बहनें गौर से सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के तहत इरशाद फरमाया, जिसके पास तीन चीजें हों वो मालदार है। लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। जिससे तीन चीजें नसीब हो जाएं, ऐसी जबान जो अल्लाह का जिक्र करती हो, और ऐसा दिल जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, और ऐसी बीवी जो ईमान पर अपने शौहर की मदद करती हो। अगर किसी को ये तीन नेमतें मिल जाए, हुजूर फरमाते वो मालदार है। तो औरत को चाहिए कि अपने शौहर के ईमान में शौहर की मदद करे, सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। ये नहीं कि आपने दाढ़ी रख ली, ये आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना, सपोर्ट करो, ईमान में सपोर्ट करो। और वो औरत जो अपने शौहर को ईमान और दीन के सिलसिले में सपोर्ट करती है, वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छी है और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में भी अच्छी है। इसी के साथ औरत में एक और चीज होनी चाहिए,
शौहर को जब परेशान देखे तो हिम्मत बंधाए। ये नहीं कि आपके तो जब देखो तब टेंशन ही टेंशन, नहीं, हिम्मत बंधाओ, उसके अंदर हौसला पैदा करो। एक औरत की हिम्मत से शौहर के अंदर काफी ताकत पैदा होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उस औरत के हिम्मत दिलाने से शौहर के हौसलों को बुलंद कर देता है। इसलिए औरत को चाहिए शौहर का मोरल डाउन करने की कोशिश न करे, हमेशा शौहर को परेशानी में जब भी देखे हौसला दे, हिम्मत दे। और ये कहे, एक जुमला में बता देता हूं, जैसा कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये कौल बड़ा मुझे पसंद आया। इरशाद फरमाते कि जब किसी को मुसीबत में देखो तो क्या करो, ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखें, अपने शौहर के हौसले को बुलंद करें। इसी के साथ साथ बाज औरतें ताना बहुत देती हैं और ये झगड़े का सबसे बड़ा सबब बन जाती है। इतना ताना देती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। औरत को चाहिए कि अपने शौहर को ताना देने से बचें और अपनी जबान को लगाम दें। अब कुछ रूहानी नुस्खे बता दूं ताकि अच्छी तरीके से आपके जहन में ये बात बैठ जाए। जब भी खाना बनाए तो बावुज़ू बनाए और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीम आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इसकी कितनी बरकतें आपको अता फरमाता है। मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दूं। मेरे पास रिश्ते की एक बच्ची जिसकी शादी हुई थी और 6 महीने के अंदर घर के अंदर उसके ससुराल में थोड़ा सा प्रॉब्लम चलने लगा। वो बेचारी बनाती कुछ भी लेकिन खराब हो जाता। खराब से मुरादी कभी नमक ज्यादा, कभी क्या ज्यादा। तो रोज तुम्हारी माँ ने तुमको सिखाई नहीं, सास तो आप जानते ही, अल्लाह रहम करम फरमाए। तो बस वो फिर शुरू रोज। तो एक दिन उसने मुझे, हुजूर मुझे आप कोई नसीहत फरमाएं कि जो है वो खाना मैं कोशिश करती हूँ, मेरी सास की गलती भी नहीं है, वो जो कहती है बिल्कुल सही है, मुझसे कभी नमक ज्यादा, कभी किसी चाय के अंदर शक्कर ज्यादा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो सब ठीक ठाक रहे, मुझे आप कुछ नुस्खा बताया। मैंने कहा बेटे एक ही नुस्खा है, बावजू खाना बनाओ और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत ये हुई कि उसके बाद से खाना खराब तो बहुत दूर की बात है, इतना लजीज हो गया कि वही बुराई करने वाले तारीफ करने पर मजबूर हो गए। आप ये न समझना कि ये कोई मैं खाली ऐसे ही बात कर रहा हूं, सरसरी तौर पर मत लेना। अगर हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान है तो खुदा की कसम इसको दलील की रोशनी में समझो। जब शहद की मक्खियां कड़वे फूल का रस चूसकर दुरूद पढ़ते हुए जाती हैं तो वो मीठा हो सकता है, तो तुम्हारे घर का खाना सही नहीं हो सकता। ये यकीन रखो आप, ये यकीन रखो आप। एक आज के दौर की सबसे बड़ी बुराई जो खवातीन में है वो जरा मैं समझा दूं, वो बहुत जरूरी है और वो मैं देखता हूं जो बहुत टेंशन वाली बात है। वो क्या है मालूम है? शौहर के आने के बाद भी कभी माँ से फोन पे लगी हुई हैं, कभी बहन से लगी हुई हैं, कभी सहेली से लगी हुई। वो बेचारा आया, दाद फरियाद नहीं, पानी चाहिए, कैसी जिंदगी गुजरी, कैसा, कुछ भी नहीं लगी। हाँ आप आ गए, रखिए फोन, हाँ क्या चाहिए आप। वक्त दो अपने शौहर, टाइम दो अपने शौहर। शौहर के आने से पहले सारे काम को निपटा दो, उसके लिए वक्त निकालो। वरना एक बार शौहर की नजर से गिर जाओगी ना तो यही शौहर फिर तुमको छोड़कर कहीं और चला जाएगा। फिर जिंदगी पर सिवाय पछताने की और कोई चीज नहीं होगी। तलाश करो कि तुम्हारे शौहर को क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज बुरी लगती है। जो चीज तुम्हारे शौहर को अच्छी लगे वो अपनाओ, जो चीज तुम्हारे शौहर को बुरी लगे उससे परहेज करो। इसलिए कि शौहर का मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ऊंचा रखा कि इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं कहता कि बीवियां अपने शौहर को सजदा करें। ये मकाम है शौहर का। इसलिए ये चंद बातें थी जो औरतों के लिए थी। अब आइए थोड़ा सा, मर्द हज़रात बहुत खुश हो रहे थे कि चलो आज थोड़ी सी इनको थोड़ा सा कुछ समझाया जा रहा है। आपको मैं समझा, एक सबसे बड़ी गलती जो शौहर की होती है वो ये है कि शौहर अपनी बीवी के घर वालों को, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे बाप ऐसे, अब तो नहीं होता है शायद, अब तो बहुत कम हो गया, अब तो अपनी माँ को छोड़कर उधर ही ज्यादा तवज्जो देते, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये चीज है आज भी बहुत सारी जगहों। औरत बहुत सेंसिटिव है,
औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, अपने माँ बाप के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये उसका एहसास है अंदर का। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से बढ़कर के कौन दीन जानने वाला होगा। लेकिन आप देखिए, सरकार ने कोई बुराई नहीं की थी, सिर्फ इतना कहा था कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। मान हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को ख्याल है मेरे वालिद की, देखा ये फौरन ख्याल मेरे वालिद की। सरकार समझ गए कि ये चाहती हैं कि इनके वालिद की भी तारीफ की जाए, थे भी उनके वालिद तारीफ के काबिल, तो फरमाते तुम्हारे वालिद की एक नेकी उम्र की सारी नेकियों के बराबर है। ये है औरत का एक मिजाज और साइकोलॉजिकल उसकी फितरत, जिसको आप वो चाहती है कि उसके माँ बाप को बुरा न कहा जाए। ये औरत के अंदर ये चीज है। इसी के साथ में आपको एक और चीज अर्ज करूं, बहुत सारे मर्द आज थोड़े से हिचकिचाते हैं, कम अभी कम हो गया है थोड़ा सा, इसलिए कि ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं दुनिया के अंदर। पहले ऐसा था कि बीवी बीमार हो तो केयर नहीं करना, बीवी की खिदमत के लिए न जाना, बीवी के किसी काम के लिए न जाना, ये एक आदत थी। लेकिन जानते नहीं है आप, जिसको अल्लाह ने आपके साथ जिंदगी का साथी बनाया है, उसकी खिदमत का मर्तबा कितना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया उम्मीद से थी, ठंडी बहुत कड़ाके की थी, सफर में निकले हुए थे, बीवी को कांपते हुए देखा तो बीवी ने कहा कि कहीं से अगर आग का इंतजाम हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठा के देखी तो कोहे तूर पर कुछ चमक रहा था, समझे शायद वो आग है। गए आग लेने, नबूवत मिल गई। किसके लिए आग लेने गए थे? याद रखें, ये मामूली चीज नहीं है अपनी बीवी की देखभाल करना और उसकी जरूरतों को पूरा करना, ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूं ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा रखे अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। मामूली चीज, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत घटिया हो जाएगा और ये बिल्कुल जो है वो एक आमी लफ्ज हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं, कोई अगर शौहर बीवी का ख्याल करता है तो उसके लिए एक घटिया लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता। तो बीवी का ख्याल रखना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, उसकी बीमारी के अंदर उसकी मिजाज पुरसिश करना, उसके दवा का इंतजाम करना, उसको लेकर के भागना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी नेकी है, छोटी नेकी नहीं, बहुत बड़ी नेकी है। और आज क्या होता है, जहां बीवी बीमार हुई, जब देखो तब बीमार पड़ी रहती है, जाओ तुम्हारी मां के पास, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कौन सा तरीका? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर पूरी दुनिया आपको अच्छा कहे, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, पूरी दुनिया आपसे कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी डर है कि हैं कि नहीं। लेकिन अगर हुजूर कह दें कि अच्छे हैं, फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर। इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए। ये नहीं कि बीमार हुई तो भेज दिए ना, उसका केयर करो, उसका ख्याल करो, उसकी जरूरतों को देखो। तो ये एक शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ जहां बीवी कुछ थोड़ा सा बोल दी, बल्कि अब तो माफ करना, बीवी कुछ न भी बोले, 2-3 बच्चे हो गए तो दूसरी शादी की धमकियां शुरू हो जाती हैं। ला हौला वला कुव्वत। क्या इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपको ये इख्तियार दिया था कि आप बीवी को धमकियां दिया करें? इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें, कभी जहन के अंदर इस किस्म की बात, जिसको तलाक कहते हैं, नाराज करने वाले, डांटने वाली, इस तरीके की चीजों से हमेशा परहेज करें, जिससे बीवी का दिल दुखे। मैंने अभी मौलाना उबैद को एक कॉल में सुना रहा था, बड़ा प्यारा कॉल, मेरी डायरी में लिखा हुआ था, तो पढ़ रहा था कि मैंने क्या क्या लिखा है, जरा देखूं, आज थोड़ी फुर्सत में था तो एक कॉल आपको सुना था। जो हमारे पास दिल है ना, वो कभी रुकता नहीं है ना भाई, सही बात। मर्द हजरात जवाब दें, दिल कभी रुकता है? कंटिन्यूस चलता है ना। ये रुक गया तो गए हम लोग, 24 घंटे काम करता है। तो फरमाया गया, जो दिल, तवज्जो चाहूंगा, मर्द और औरत दोनों तवज्जो से सुने, जो दिल 24 घंटे चलता रहता है उसे खुश रखो। उसे क्या रखो? बोलो, खुश रखो। फिर वो अपना हो या किसी और का।
फिर वो अपना हो या किसी हो, उसे खुश रखे। बीवी शौहर को खुश रखे, शौहर बीवी को खुश रखे। इसको जहन के अंदर हमेशा के लिए महफूज रखे। ये वो चीज है कि जिंदगी खुशी खुशी गुजरेगी, बहुत खुशगवार जिंदगी गुजरेगी, इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजरेगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताना देना, दूसरी शादी की धमकी, तलाक की धमकी देकर दिल दुखाना ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। इसी के साथ आजकल मर्दों का मामला क्या है, अपने रिश्तेदार देखो ये कुछ करती ही नहीं, जब देखो तभी ये बेइज्जत करना छोड़ो, आपके लिए उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। आपकी जिम्मेदारी है अकेले में आप उसे जो कहना चाहे कहें, और घर में दोनों के झगड़े भी चल रहे हों और कोई तीसरा आ जाए तो ऐसे मिल करके रहो जैसे किसी को पता ही ना हो। इससे दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। जहां आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के सामने उनको जलील किया, आपकी कद्र कीमत और आपकी मोहब्बत उसके दिल के अंदर घट जाएगी। इसी के साथ साथ तीन बातें मैं अर्ज करके, लंबी फहरिस्त है और 10:30 का टाइम था, 11 बज गए, तो मैं बस तीन बातें अर्ज कर दूं। एक औरत, मैं अक्सर ये तकरीर में कहा करता हूं, जहां कहीं भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ का प्रोग्राम जहां होता है, उसमें ये तीन चीजों को मैं मेंशन करता हूं, जिसे मैं मर्दों से कहता हूं कि इन तीन चीजों को आप भी अपना लो। वो तीन चीजें कौन सी? सबसे पहले तो ये समझो कि औरत चाहती क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। पहली चीज वो चाहती है अटेंशन। अटेंशन तो समझते हैं, तवज्जो। क्या चाहती है? आप घर में आए, थक करके आए, सुबह से लेकर रात तक आपने कारोबार किया, घर आए, मैं बहुत थका हुआ हूं, कोई तवज्जो नहीं। औरत चाहती है उस पर आप तवज्जो दें और छोटी छोटी चीजों की उसकी तारीफ करें। औरत तवज्जो चाहती है, और जो कोई औरत को अटेंशन देता है तो औरत भी उसको अटेंशन देती है। पहली रिक्वायरमेंट, पहली चीज उसकी होती है अटेंशन। दूसरी चीज होती है एप्रिसिएशन, उसकी तारीफ। खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, बहुत लजीज तुम्हारा खाना था, आज तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनी, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये वो सारी चीजें वो चाहती है कि आप उसका एप्रिसिएशन करें। और तीसरी चीज है प्रोटेक्शन, उसे तहफ्फुज फराहम करें। ये भी हदीस से साबित है। एक औरत को यह होना चाहिए कि मेरा शौहर मुझे तहफ्फुज फराहम करने वाला है, मेरा शौहर मुझे जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरी हर खुशी और गम में मेरे साथ रहेगा। आपको मैं बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान कुछ थोड़ी सी बातचीत हो गई, तो उम्मुल मुमिनीन की आवाज थोड़ी सी बड़ी हो गई। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, और जैसे ही अपनी बेटी की आवाज हुजूर के सामने जो है थोड़ी सी बड़ी देखी, उन्होंने जलाल लाए, मारने के लिए दौड़े। सरकार ने उम्मुल मुमिनीन को अपने पीछे छुपा लिया, पीछे छुपा लिया। सिद्दीक अकबर चले गए तो सरकार ने फरमाया कैसा बचाया ना आज तुमको। ये है प्रोटेक्शन। पढ़ो सीरत। शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए सीरियल देखने की नहीं, सीरत देखने की जरूरत है। सीरत पढ़ो, सीरियल नहीं। जिंदगी में कभी खिजा नहीं, बाहर ही बाहर होगी, सुकून ही सुकून होगा। ये बहुत मुख्तसर था, ये चैप्टर इतना लंबा है। और मर्दों की वो कौन सी खूबियां हैं जो औरत को अच्छी लगती हैं, औरत की वो कौन सी खूबियां हैं जो मर्द को अच्छी लगती है। बहुत लंबा चैप्टर है ये, तो 8 दिन का बाकायदा एक कोर्स है, जिसे जो है इसको हम कह सकते हैं कि जो है वो एक क्लास के तौर पर लेकर के ये कोर्स कराया जा सकता है। खैर इंशाल्लाह जितना बताया गया उतने पर भी अमल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप इन चीजों को पेश नजर रखें और मर्द भी इस पर अमल करें, और औरत भी। मर्द के लिए जरूरी है कि जब कभी शादी करने का आपका इरादा हो, जो गैर शादीशुदा है उनकी बात कर रहा हूं, इरादा हो तो सूरत कम देखें, सीरत ज्यादा देखें, इसलिए कि सूरत आंखों को अच्छी लगती है और सीरत दिल को अच्छी लगती है। अल्लाह ताला आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इस्सत व तुफैल हर मर्द और औरत को एक दूसरे के हुकूक सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी